नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी सीजीएल का जो है इंटर लेवल का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम प्लेटफॉर्म का जो है 2 लेकर आए हैं। इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसमें जो है वैकेंसी जो है यह आपका 11,098 पोस्ट के लिए दिया गया है। तो आपको जो है एक सीट चाहिए, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। महाराज का पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम से। प्रसिद्ध नर्तकी जो है बाला सरस्वती जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम जो है यह आपका तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है यह उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली जो है केरल का है और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जिस जिस सिख गुरु का नाम उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था। तो गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु अंगद जो है ये गुरुमुखी लिपि का विकास किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर के बारे में देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या जो है यह औरंगजेब ने करवा दिया था, यह ध्यान रखिएगा। और जहांगीर ने जो है यह गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि द्वीप जो है देश फिजी किस महासागर में स्थित है। द्वीप देश फिजी जो है किस महासागर में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुआ था? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या रखा गया है? तो भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम जो क्या रखा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सलमा बांध रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सलमा बांध। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में जो है बताना है कि अध्ययन जो है 4 के अनुच्छेद कितना के तहत निहित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्ययन भाग 4 के कितना अनुच्छेद में निहित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 36 से 51 तक जो है यह डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन के साथ कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर किया जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा हो जाएंगे और जो चंदी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 देखा जाए तो ये दोनों संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मेघा पाटेकर के बारे में देखा जाए तो मेघा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेन विले ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नोह कली आई झरना किस प्रदेश में है? तो नोह कली आई जो झरना है ये कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या रखा गया था? तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो मुस्कान किरार जो है यह तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीरंदाजी से। किस नदी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो बताना कि कौन सी नदी घाटी जो है खड्ड भूमि के लिए जो प्रसिद्ध है, गहरी खड्ड भूमि के लिए। तो सभी लोग जानते हैं कि चंबल घाटी जो है ये ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत देखा जाए तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि
पद्म गुप्त की नव शासकांडु चरित्र, मेरु तुंग की प्रबंधन चिंतामणि और उदयपुर के प्रशस्ति जो है, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से सभी जो है इसके द्वारा जो सभी के द्वारा जो है परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऋग्वेद यानी कि पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेद पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये व्यापारिक वर्ग के थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया यहाँ पे कि पूर्वी पश्चिम गलियारा को जो है निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए हो जाएगा, सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर से पोरबंदर तक के जोड़ता है पूर्व से पश्चिमी गलियारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने जो है बताना है कि किसमें जो है अपने ब्राउजर में सहेजक कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो जल्दी से एक्सेस करने का तरीका देखा जाए तो बुक मार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक मार्क के द्वारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्ति हुआ था कब? तो यह प्रवृत्ति में आया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर 1989 को आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है अपने से संबंधित एक विशिष्ट पता रखता है। यह पता जाना जाता है किस रूप में? तो इस पता को जाना जाता है किस रूप में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पे गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी जो है मुस्लिम लीग ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है। 1857 के विद्रोह के बारे में देखा जाए दोस्तों तो सही विकल्प यानी कि यहाँ पे गलत विकल्प कौन सा है? तो गलत विकल्प के बारे में देखा जाए तो सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम से आदेश जारी किए गए थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, ये गलत दिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है मुगल प्रशासन के नाम पर जो है ये यानी कि प्रशासन शुरू किया, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1904 में जो है सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग की थी? तो सही उत्तर किया जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक आवास के लिए मांग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में कौन असत्य है? तो ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन असत्य दिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचित सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक में नहीं रहेगा, तो यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यह गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का संबंध किससे है? तो भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखा जाए तो महाजनपद का संबंध जो है किससे है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के एक समूह से। उस समय राज्य जो था एक समूह में रहा करता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो के शासन काल के दौरान किस व्यवस्था को जो है धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया था? तो दोस्तों संपूर्ण भारत में जो है यह विस्तारित किया गया था, तो सही उत्तर किया जाएगा दक्षिण भारत में देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। चलिए दोस्तों इसको याद करने के लिए देखते हैं, ये जो है आपको हम मैप से याद करवाते हैं। ये जो है आपका जो है नीचे के नीचे दक्षिण भारत हो जाएगा और यहाँ पे जो पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पे बिहार हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है राम अम्मा जी,
राम जी याद रखिएगा। यानी कि राम जी कहने का मतलब हो गया कि दक्षिण भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, और जो पंजाब के क्षेत्र में जो महलवाड़ी लाया गया था, और जो है बिहार के क्षेत्र में जैसे जमींदारी याद रखिएगा, तो जमींदारी लाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो खानवा की लड़ाई जो है यह किस वर्ष लड़ा गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 1527 में। यह जो है राणा संगा और बाबर के बीच जो है खानवा की लड़ाई लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, इसका राइट आंसर होगा 1942 में। ग्राम कचहरी की अवधि कितनी होती है। तो ग्राम कचहरी की अवधि जो होता है यह कितना होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम बैठक की नियत देखा जाए तो तारीख से 5 वर्ष होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक वह जो है ग्राम कचहरी की अवधि होती है। यहाँ पे सम्मिलित करना दोस्तों, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी कहाँ है, तो आपका इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल आगे दिया गया है कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये कहाँ पे है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा पुणे में है। आगे दिया गया है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है, तो हैदराबाद ध्यान रखिएगा। और जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है, तो गुड़गांव, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, गुड़गांव, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4132, तो 29 का हो जाएगा 4132, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का देखा जाए तो ए हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है किस रूप में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिसरण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है, तो दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिकी हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की मिलान सूची 2 से करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो अनुच्छेद 53 में 153 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 153 में देखा जाए दोस्तों तो यह आपका दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 154 में देखा जाए तो यह दिया गया है आपका कि राज्यपाल की कार्यकारी अधिकारी को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल के कार्यकारी अधिकारी को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 155 में जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति किया जाएगा। अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 4 1 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे फिर मिलान के लिंक दिया गया है दोस्तों, चलिए इसको मिलान करते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये कब आया था, तो ये आपका आया था 2005 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब लाया गया था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपका 2014 में लाया गया था। रोजगार जो है आश्वासन योजना कब लाया गया था, तो रोजगार आश्वासन योजना को लाया गया था 1993 में। कब लाया गया था, तो 1993 में। और जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में लाया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस योजना को जो है राम और मोहन योजना भी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 8वीं योजना को। संविधान के अनुसार देखा जाए तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो नई संविधान के अनुसार देखा जाए तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो यह किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था,
तो प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह 1900 जो कब तो 76 में जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। मात्र अभी तक देखा जाए तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 डी में डी के तहत 3 में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 343 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावित नहीं करेगा, यह गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? तो अक्सबो बांध घाना में है, हुम्बर बांध यूएसए में है, कुरुबेगावा बांध जो है यह आपका जापान में है, और गेम्बा बांध ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है दोस्तों? तो देखा जाए तो दस्त एलूट जो है यह आपका पूर्वी ईरान का भाग में है, ईरान में पड़ता है। जो दस्त एलूट जो है ये आपका ठंडी रेगिस्तान नहीं है, जबकि ये गर्म रेगिस्तान है। जबकि गोबी हो गया, लद्दाख हो गया और कराकोम, ये सभी जो है ठंडी रेगिस्तान है। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो इस टाइटल को जीता किस देश ने? तो यह हो जाएगा भारत ने। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया किसको? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। जियो हैप्टिक को जो 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड दिया गया किसको? तो जियो हैप्टिक को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंटरनेट रिजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें 6ठा स्थान प्राप्त किया भारत ने। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलेटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो सही उत्तर जाएगा, इसका टाइटल दे दिया गया था हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर सी। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टडी जो है इन इंडिया पोर्टल जो है संयुक्त रूप से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर किया जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो है यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग पर स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए जो है ट्राई ने जो है किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी डॉट के साथ यह समझौता किया है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6.1% है जाएगा। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किससे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है उत्तम सिंह को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, उत्तम सिंह को। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है गौरांशी ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, गौरांशी ने यह जीता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है साइंस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे बताना कि कौन जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखा जाए तो एगेरिकस जो है यह बहुकोशिकीय जीव है। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम के आइसोटोप के जो है उपयोग की पहचान करना है तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पार्थेनाकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निषेचन के बिना फलों के विकास को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निषेचन के बिना फलों के विकास को जो है पार्थेनाकॉर्पी के रूप में परिभाषित किया गया है। रक्त में पाया जाने वाला जो है डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आरबीसी जो होता है ये रक्त में पाया जाने वाला एक
जो है शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? तो यानी कि फूल है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उभयलिंगी के बारे में देखा जाए तो उभयलिंगी उससे कहते हैं न तो ये स्त्रीलिंग है न ही पुल्लिंग है, तो सही उत्तर जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए सरसों। सरसों जो है यह उभयलिंगी फूल है, इसमें होते हैं। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, समय कौन सी अपक्रिया घटित होती है? तो यह जो अपक्रिया घटित होती है दहन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि इसका देखा जाए तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए जो है आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। वृषण जो है उदर गुहा में बाहर स्थित होते हैं, तो कहाँ पे होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अंडकोश की थैली में जो है वृषण उदर गुहा में बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर कहलाता है। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली का चालक नहीं है, तो देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोज का घोल जो है यह बिजली का चालक नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन देखा जाए दोस्तों, इसका पाचन कहाँ पे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? तो यह जो उत्तरदायी होता है आपका अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को जो सेरेबेलम कहते हैं। किस कोशिका आर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिका का आर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाभिक को कहते हैं, न्यूक्लियस को। शब्द जो है प्रोटोप्लाज्म किसने निर्मित किया था? तो यह शब्द जो है प्रोटोप्लाज्म को निर्मित किया था पुरकिंजे ने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ बताना कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पर लगते हैं, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित कौन करता है? तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइटोकाइनिन। 8 ओम प्रतिरोध के तार का दोगुना कर दिया जाता है, तो तार में नए प्रतिरोध की गणना क्या होगा? तो 8 ओम के प्रतिरोध के तार का दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना होगा तो क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। रेसिडिटी क्या है? तो रेसिडिटी जो है क्या हो जाएगा? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है रेसिडिटी में। एक गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है क्या कहलाता है? दोस्तों जिसकी जो प्रवर्तक सतह अंदर की ओर जो मुड़ी होती है उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि जो इस प्रकार से जो इधर पेंट किया हुआ रहता है और अंदर की ओर धंसा से अगर चेहरा देखेंगे तो अवतल दर्पण, अगर उठल से चेहरा देखेंगे दोस्तों यानी कि इधर रंगा हुआ इस तरफ से, अगर इधर से चेहरा देख रहे हैं तो इधर उठल से तो उठल दर्पण याद रखेगा, उठल से चेहरा देखेंगे तो उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ चेहरा देखेंगे तो अवतल दर्पण, ये ध्यान रखेगा। और अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े में के कारण हवा भर जाता है, किसके कारण? अंतःश्वसन के दौरान देखा जाए तो फेफड़े में जो होता है हवा जो होता है फेफड़े की स्फीति के कारण भर जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बताना है यहाँ पे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर देखा जाए तो छत, घर की छत पर रखी एक ईंट भी है, और एक घड़ी की स्प्रिंग में जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, और संपीड़ित स्प्रिंग, और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये सभी जो है दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा? 4 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, उन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो उन झिल्लियों को जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में देखा जाए तो पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो सही उत्तर क्या जाएगा 73 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10, यानी कि 10 अणु जो मौजूद होते हैं। यानी किसका होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि विविधता जो होता है क्या है? तो विविधता के बारे में देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। विविधता जो होता है कि एक ही प्रजाति के बीच व्यक्तियों के बीच अंतर भी होता है, एक ही माता और पिता का संतान के बीच अंतर भी होता है, और माता पिता और संतानों के बीच भी अंतर होता है विविधता के कारण। तो ये सभी सही दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या जगह 4 जगह उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धमनी। धमनी जो है यह दिल से निकलती है, धमनी जो है ये एक नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों तक संचारित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 75 प्रश्न जो है जीके जीएस के प्रश्न थे जो सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। और यहाँ से जो है आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। 150 प्रश्नों को यह सेट तैयार किया गया था और 150 प्रश्न इसमें दिए गए थे। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, या आपको जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।